हार्ट अटैक के 7 लक्षण जो 1 महीना पहले नजर आते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है? पिछले 10 सालों के दौरान हार्ट अटैक के मामले बहुत बढ़ चुके हैं, खासकर महिलाओं में, और ऐसे लोगों में हार्ट अटैक बढ़ा है जिनकी उम्र 40 से कम है। 5 में से एक महिला को हार्ट अटैक आने का खतरा है। 1,70,00,000 लोग हर साल हार्ट की बीमारी की वजह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह आंकड़ा 1 मिनट में 30 लोगों का बनता है। यह आंकड़ा कैंसर और एक्सीडेंट की वजह से होने वाली मौतों को जोड़कर उससे भी बड़ा है। इस बीमारी का खतरनाक रूप इसके साइलेंट होने की वजह से है। हमें तभी इसके बारे में पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसका कारण ये है कि हार्ट अटैक आने से पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आज मैं आपको हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों की वजह बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि जवान लोगों को और महिलाओं को हार्ट अटैक ज्यादा क्यों हो रहा है, और ऐसे लोगों के बारे में भी बताऊंगा जिनको पहले से कार्डियक इशू का कोई भी साइन नहीं होता है। आमतौर पर हार्ट अटैक तभी आता है जब इसके बारे में ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है और प्रिवेंटिव मेजर्स का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि हार्ट अटैक आने से 1 महीना पहले या फिर कुछ दिन पहले बॉडी में क्या लक्षण नजर आते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि 40 की उम्र से कम वाले पुरुषों में और महिलाओं में हार्ट अटैक ज्यादा क्यों हो रहा है। अगर आपको ये 7 लक्षण नजर आ रहे होंगे तो हो सकता है कि आप हार्ट अटैक से कुछ ही दिन दूर हों। ऐसे केस में डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि देरी करने से हार्ट को ऐसा नुकसान हो सकता है जो कि शायद कभी ठीक ना किया जा सके। चलिए हार्ट अटैक आने से 1 महीना पहले दिखने वाले 7 में से पहले लक्षण की बात करते हैं। ये है ठंडा पसीना आना और पेलनेस होना, पीलापन होना। जिन लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है उनमें से 30% लोगों ने बताया है कि हार्ट अटैक से कुछ दिन पहले उनको यह लक्षण नजर आया था। लेकिन इस तरह से पसीना आना नॉर्मल पसीना आने से किस तरह से अलग है। एक तो हार्ट अटैक आने से पहले जो पसीना आता है वो अचानक से आता है, और फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान जो पसीना आता है हार्ट अटैक से पहले आने वाला पसीना उससे थोड़ा सा अलग होता है। ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है और ठंड महसूस कराता है। आपको अपना माथा ठंडा महसूस होता है और आपको अपने पूरे बदन में भी ठंडी महसूस हो सकती है, और आपकी स्किन भी थोड़ी सी पीली नजर आ सकती है। ये लक्षण आ सकता है और कुछ ही मिनटों में जा सकता है, और ऐसा कभी भी हो सकता है, जैसे कि खाना खाते समय, आराम करते समय, और कोई भी रूटीन एक्टिविटी करते समय। और हार्ट अटैक आने से पहले ऐसा बार बार होता है। अगर आपको ऐसा ठंडा पसीना आता है और पीलापन महसूस होता है और ऐसा बार बार होता है, तो आपको इसे सीरियसली लेना चाहिए। ये कोई आम लक्षण नहीं है। यह बताते हैं कि आपका हार्ट स्ट्रेस में है। तुरंत जाकर डॉक्टरी सहायता लेना हार्ट अटैक से बचा सकता है। दूसरा लक्षण फटीग और शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, यानी थकान और सांस फूलना। ये लक्षण बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। जिन महिलाओं को हार्ट अटैक आया था उनमें से 70% महिलाओं ने बताया कि उनको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती थी या फिर सांस फूलती थी, और ऐसा कुछ दिनों पहले से हो रहा था और कुछ घंटे पहले भी हो रहा था। यह कोई आम थकान नहीं होती। ये वैसी थकान होती है जैसी आपको सर्दी जुकाम होने पर होती है। ऐसी थकान और मांसपेशियों की कमजोरी अगर आपको अभी अभी होना शुरू हुई है पिछले 1 महीने के अंदर अंदर, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर छोटे छोटे कामों को करने के बाद ही आपको बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाता है, बहुत ज्यादा सांस फूल जाता है, जैसे कि थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाता है, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूल जाता है, और या फिर इन कामों को करने के दौरान जितना सांस फूलना चाहिए आपको लगता है कि आपका सांस उससे ज्यादा फूल रहा है, तो आपको तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस लक्षण का मतलब है कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं। आर्टरी का ब्लॉक होना हार्ट अटैक आने से पहले होने वाली घटना है, और कई बार ऐसा होने पर चेस्ट पेन नहीं होता है। अगर आपको चेस्ट पेन नहीं भी हो रहा है फिर भी आपको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपको ये पता लगाना चाहिए कि आपका जो सांस फूलता है और आपको जो कमजोरी महसूस होती है ये हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हो रही है या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, जैसे कि अनीमिया, ब्रोंकाइटिस, या फिर
सिंपल फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। तीसरा लक्षण, जबड़े में दर्द होना। इस लक्षण के ऊपर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके जबड़े में दर्द होता है, खासकर जबड़े में लेफ्ट साइड में दर्द होता है, तो ये हार्ट प्रॉब्लम का लक्षण हो सकता है। ये हार्ट अटैक आने की वार्निंग हो सकती है। जबड़े में दर्द कई कारणों की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर जबड़े में दर्द होने के साथ साथ हार्ट अटैक के बाकी लक्षण भी नजर आ रहे हैं और आपको हार्ट अटैक आने का रिस्क भी है, यानी आपको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसे हल्के में ना लें। सावधान रहना हमेशा अच्छा होता है। आपको जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से मिलना चाहिए। चौथा लक्षण, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट। यह लक्षण महिलाओं में और ज्यादा उम्र वाले लोगों में अक्सर देखने को मिलता है। यह कोई आम पेट का दर्द नहीं होता। यह ऐसी पेन होती है जैसी गैस्ट्राइटिस होने पर होती है। खाना खाते समय और खाना खाने के बाद आपको ब्लोटिंग महसूस हो सकती है और चलने के दौरान आपको दर्द महसूस हो सकता है। इस समय पर यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस चीज को समझा जाए कि शायद इसका कारण हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ना कि पेट की कोई और प्रॉब्लम। खासकर अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि 50 की उम्र से ज्यादा होना। इसके अलावा डायबिटीज होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, ओबेसिटी होना, पेट के आसपास ज्यादा चर्बी होना, स्मोकिंग करना या फिर ज्यादा प्रदूषण वाली जगह पर रहना, ये सभी रिस्क फैक्टर हैं। आपको ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। अगर आपको ये रिस्क फैक्टर हैं तो फिर इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। ये हार्ट अटैक के अर्ली वार्निंग साइन हो सकते हैं। अगर आप अपने हार्ट अटैक को होने से पहले रोक पाते हैं तो इससे आप अपने हार्ट को और अपनी जिंदगी को बचा पाएंगे। इन लक्षणों को कभी भी कम आंकने की गलती ना करें। पांचवा लक्षण, बैक पेन। अगर आपकी गर्दन में निचले हिस्से में दर्द होता है, खासकर लेफ्ट साइड वाले हिस्से में, तो ये हार्ट अटैक की ओर इशारा करता है, या फिर आपकी अरोटा आर्टरी में किसी प्रॉब्लम की ओर इशारा करता है। ये आर्टरी शरीर में सबसे बड़ी आर्टरी होती है। इस पेन को नॉर्मल मसल पेन समझना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपका दर्द मसाज करने से गायब नहीं होता है या फिर पोजीशन बदलने पर गायब नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि कुछ ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। नॉर्मल पेन के उलट इस तरह का दर्द ज्यादा लंबे समय तक रहता है और आम नुस्खों से ठीक नहीं होता है। जो अरोटा आर्टरी होती है वो शरीर के सभी हिस्सों तक खून पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब एरोटिक आर्टरी में कोई प्रॉब्लम होती है तो पेन बहुत ज्यादा गंभीर होती है, तेज होती है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने कोई तीखी तलवार छाती में से घुसा दी है और पीठ में से बाहर निकाल दी है। लेकिन हार्ट अटैक होने से पहले वाली जो पेन होती है वो इससे थोड़ी सी हल्की होती है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा होती है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने बैक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया है। आमतौर पर यह पेन लगातार नहीं होती, ये होती है और फिर चली जाती है। यह एक समय में आमतौर पर कुछ मिनटों के लिए होती है। अगर आपको इस तरह की बैक पेन हो रही है जिसमें आपको प्रेशर महसूस हो रहा है पीठ के ऊपर, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी आपको अलर्ट कर रही हो किसी सीरियस प्रॉब्लम के पहले। छठा लक्षण, लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट बाजू में नंबनेस महसूस होना, सुन्नपन महसूस होना। क्या आपने पिछले एक महीने के दौरान अपने लेफ्ट बाजू में या लेफ्ट हैंड में सुन्नपन महसूस किया है, खासकर उस समय के दौरान जब आप पैदल चल रहे होते हैं या सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं? अगर हाँ, तो फिर इसे एक वार्निंग साइन की तरह समझिए। ये बात सच है कि यह सुन्नपन कई समस्याओं की वजह से हो सकती है। अगर यह सिम्टम आपको अभी अभी महसूस हुआ है और आपको हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो मैंने अभी पहले बताए थे, और अगर इस अचानक आए लक्षण का और कोई भी कारण नजर नहीं आ रहा है, तो कुछ करने का समय आ चुका है। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा है तो इस समय एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना अच्छा रहेगा। सातवां लक्षण, डिजीनेस। अचानक आने वाली डिजीनेस का हमेशा ध्यान रखें। अचानक आने वाले चक्कर का हमेशा ध्यान रखें। अचानक होने वाले लो ब्लड प्रेशर का हमेशा ध्यान रखें। ये लक्षण अगर कुछ समय पहले ही आना शुरू हुआ है, और खासकर ये लक्षण तब आता है जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे पैदल चल रहे होते हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं और कुछ खा रहे होते हैं, अगर ऐसा है तो इस लक्षण को इग्नोर नहीं करना चाहिए। 40 से कम उम्र वाले लोगों में हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? इसके कई कारण हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के आगे लंबे समय तक बैठे रहना, फास्ट फूड का सेवन ज्यादा करना,
प्रोसेस्ड फूड का सेवन ज़्यादा करना, फिजिकल एक्टिविटी का कम करना, अल्कोहल और तंबाकू का सेवन ज़्यादा करना, इनके अलावा और भी तरह तरह के नशे करना। इन कारणों की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, ओबेसिटी हो जाना, स्ट्रेस की वजह से रात को कम सो पाना या फिर नाइट शिफ्ट लगाना, इन सब कारणों की वजह से 40 की उम्र से कम लोगों में हार्ट अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं।